बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान आर्मी जीएचक्यू की सिविलियन की जॉब शेयर की जाएंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके दो एडवर्टाइजमेंट है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहली असामी असिस्टेंट की है, 15वां इसका स्केल होता है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर की 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। 18 से लेकर 33 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन नहीं है, जो यहाँ पे लिखी हुई है सिर्फ वही एज वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 वैकेंसियाँ इसकी, ठीक है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, गिलगित का यहाँ पे कोटा रखा गया है। मेरिट पे भी आसामी है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास स्टैट में या मैथमेटिक में होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 असामी है। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टीनोटाइपिस्ट है। इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। टोटल 35 असामी है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंपोजर है। बीए या बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी है। इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। 21 असामी है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफर है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। 3 से लेके 5 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 35 साल तक उम्र रखी गई है, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेस्टर है। 3 साल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। एक असामी है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन नेटवर्किंग है। 3 साल डिप्लोमा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। एक असामी है। उसके बाद आईडीसी है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर की। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और 3 साल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद स्टाफ रिपोर्टर है। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन है, ठीक है। मैट्रिक और 5 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ रीडर है। मैट्रिक और 2 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑफसेट मशीन मैन है। मैट्रिक और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद कैलीग्राफिस्ट है। मैट्रिक और आपके पास कैलीग्राफी का यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाएगा। 2 यहाँ पे असामी है। पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक है। मैट्रिक और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद सीनियर मशीन मैन है। मैट्रिक और 2 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये पहला एडवर्टाइजमेंट हो गया। दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो असामी है ना, ये ज़्यादा स्केल वालों के लिए है। अब बीपीएस 1 से लेके 5 तक जो असामी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उस एडवर्टाइजमेंट में लोकल लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वाले, और वहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुकामी लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जिनका वहाँ का डोमिसाइल बना हुआ है। इलेक्ट्रीशियन की सामने मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर है। इसके लिए मिडिल पास तालीम होनी चाहिए। 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। सिविलियन ड्राइवर है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। उसके बाद मशीन ऑपरेटर है। प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। तजर्बा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अटेंडेंट और फायरमैन की असामी है। दोनों के लिए मिडिल पास तालीम होनी चाहिए और आपको काम का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद स्टोर वेयर हाउस मैन है। मिडिल या इसके मसावी तालीम होनी चाहिए। जिस्मानी तौर पे आप सेहतमंद होने चाहिए। 10 असामियाँ। उसके बाद नाइब कासिद है। मेस वेटर है। कुक है। सैनिटरी वर्कर है। प्राइमरी पास सबके लिए तालीम होनी चाहिए। आगे असामियाँ आपने देखने नहीं है। 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। सिर्फ एक असामी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा असामी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट की बात की जाए तो 14 सितंबर 2025 इनकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अब आपने वो सुन लेना है। सिंपल, आपने गूगल पे आके सर्च करना है रिव्यू पाकिस्तानी जॉब्स, ये वाली वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये वाला आर्टिकल आपको नजर आ जाएगा, जीएचक्यू सिविलियन जॉब्स का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ये यहाँ पे नजर नहीं आता तो आपने कैटेगरीज वाले सेक्शन पे आना है। जहाँ पे आपको पाक आर्मी जॉब्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला आर्टिकल आपको नजर आ जाएगा। सिंपल, आपने इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट एचडी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे, आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है विजिट द ऑफिशियल पोर्टल क्लिक हेयर। सिंपल आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये चीज़ आपने बहुत गौर से सुननी है, ठीक है। अगर आप बीपीएस 1 से 5 तक अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है, उसकी 0 रुपये फीस है, ठीक है, आपने कोई फीस जमा नहीं करानी। जो लोकल लोगों की भर्ती है उसके लिए कोई फीस नहीं है। अगर आप ग्रेड 6 से लेके 10 तक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसकी 250 रुपये फीस है। अगर आप ग्रेड 11 से लेके 15 के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 350 रुपये फीस है। ग्रेड 1 से लेके 5 तक लोकल डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले, जबकि ग्रेड 6 से लेके 15 तक पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ही असामी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा असामी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपने इसका चालान कैसे जमा कराना है वो आपने सुन लेना है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है फी डिपॉजिट गाइडलाइंस के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच में चले जाना है, ठीक है, जो आपके करीब तरीन है। वहाँ पे आपने उन्हें कहना है कि हमें एक डिपॉजिट स्लिप दे दें, ठीक है, हमने चालान जमा कराना है। आप उन्हें बताएंगे, वो इस तरह की डिपॉजिट स्लिप आपके सामने दे देंगे आपको। ये देखें इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। अब आपने इसको फिल कैसे करना है, ये देखें इसमें 15 पॉइंट हैं। हर पॉइंट का ये देखें नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ब्रांच नेम आपने ये लिखना है, करेंसी में आपने ये लिखना है, आपने जिस डेट को आप जमा कराएंगे वो डेट आपने लिखनी है। आपने कैश पे टिक करना है, जिस अकाउंट नंबर आपने लिखना है जिस पे जमा कराने हैं वो ये लिखा हुआ है। आईबीएन नंबर आपने ये लिखना है, अकाउंट का टाइटल ये लिखना है, अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। उसके बाद आपने पर्पस, यहाँ पे आपने पोस्ट लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पर्पस के आगे आपने वो लिखना है। आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, आपने फ़ी लिखनी है जितनी फ़ी आपने जमा कराई है। उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चालान नंबर आपको एक मिलेगा। उसके बाद ये फिल करके आपने उनको दे देना है बैंक वालों को। वो आपको एक चालान नंबर आपका होगा, ठीक है, वो आपने लाजमी लेना है, ठीक है। उनसे आपको डिपॉजिट स्लिप भी वापस की जाएगी और आपने उनसे चालान नंबर भी पूछना है कि इस डिपॉजिट स्लिप पे चालान नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। वो आपने लाजमी लेके आना है, क्योंकि उसके बिना फिर आपका अप्लाई नहीं होगा। चालान नंबर आपने अप्लाई करते हुए लाजमी लिखना होता है। एक तो उनसे आपने ब्रांच कोड पूछना है, ठीक है, बैंक का ब्रांच कोड क्या है। और दूसरी बात, चालान नंबर आपने उनसे लाजमी पूछना है। बैंक का ब्रांच कोड आपने उनसे पूछ लिया। अब सबसे पहले आपने फीस जमा करा दी, सबसे पहले इसकी फीस जमा करानी है। डिपॉजिट स्लिप जो ओरिजिनल होगी वो आपने ले आनी है, ठीक है। अब चालान नंबर भी हो गया। अब आपने क्या करना है वो आपने गौर से सुनना है। सिंपल आपने चालान जमा करा दिया। उसके बाद ये व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए सारी असामियाँ आपके सामने आ जाएंगी। अब जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपनी डिटेल आपने लिखनी होगी। नेक्स्ट करते जाएंगे, एंड पे सबमिट करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट करने के दौरान आपसे वो चालान की डिटेल भी मांगेगा जो आपने जमा कराया होगा, तो आपने चालान पहले जमा कराना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आपने हमारी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे अवर सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उसे ज्वाइन करके आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। किसी भी जॉब के लिए अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं या सीवी वगैरह बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। आपसे मामूली सी फीस ली जाएगी और आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके दे दिया जाएगा। जहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन है, इसे ज्वाइन करके आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपसे मामूली सी फीस ली जाएगी और आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके दे दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।